फाइनली हिस्ट्री का पेपर आ चुका है, तो हिस्ट्री का पेपर है। ठीक, तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और ये पूरा नहीं, एमसीक्यू का तो देखिए, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द, तो यहाँ पे कलेक्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे लोकसभा ही आंसर होगा। तो इसको अगर मैं मार्क करना चाहूँ तो यहाँ पे मार्क कर सकते हो। देखिए ऑब्वियसली फाइनल आंसर नहीं है, ये मेरी एक टाइप की आंसर की है। अगर आपको कोई आंसर में डाउट होता है तो उसको आप मतलब लिखिए कमेंट सेक्शन में, तो इसका आंसर लोकसभा होगा। बाकी इसमें गिवन डिटेल ऑफ फ्यू सिटीजन सेलेक्ट हु इज़ एलिजिबल टू मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने ऑब्वियसली कराया था एक तरीके से, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ना एक तरीके से। तो यहाँ पे एज भी मैटर कर जाती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, क्योंकि यहाँ पे राज्यसभा की एक मिनिमम एज भी होती है पहली बात तो। ठीक है, वे फेमस जर्नलिस्ट है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, और डिक्लेयर ये तो नहीं होगा ऑब्वियसली ऑब्वियसली। ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में एज का फैक्टर है, तो एज इसमें जिसकी ज़्यादा होगी, मतलब एक एज होती है ना कि राज्यसभा की मिनिमम एज होती है, उससे ज़्यादा आपकी एज होनी चाहिए, तो वो 30 साल होती है। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, ऑप्शन होगा ये एक्स जो कैंडिडेट ये बन जाएगा, तो ऑप्शन ए होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। तो ये एडवाइजरी जुरिसडिक्शन एडवाइस द प्रेसिडेंट और जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या करता है कि अपने ओन जजमेंट करता है, ये लॉज बेसिकली करता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हालांकि बुक का डायरेक्टली है ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो ये वाला आसान क्वेश्चन है मतलब काफ़ी, तो इसका आंसर आप डायरेक्ट लगा सकते हैं जो कि है। तो इसका आंसर ऑब्वियसली हमें पता है कि यहाँ पे जो जज जो लॉस पार्लियामेंट पास करता है, लेजिस्लेटिव वगैरह, वो सब एक तरीके से वो करता है। ठीक है, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन को गार्जियन करता है एक तरीके से, जो भी है। ठीक है, ऑब्जर्व द, अब ये होता है इसमें बहुत लोग को अलग ऑप्शन लगे, तो आप कमेंट्स में बताइए क्या अलग ऑप्शन हो सकते हैं इसमें। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अनरूली सिचुएशन है, तो इसमें क्या होगा कि तरीके से डिजॉल्व होगी, डिजॉल्व ऑब्वियसली नहीं होगी एक तरीके से, ये एडजर्न होगा हाउस लैक ऑफ डिसिप्लिन की वजह से। इसमें देखते हैं, एडजर्नल मोशन इज पास इन लोकसभा द लोकसभा विल बी डिजॉल्व। ऑब्वियसली गलत है, ऐसा तो नहीं है, नो कॉन्फिडेंस नहीं है। और यहाँ पे ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये होगा ऑप्शन बी। ठीक है, विच ऑफ द इमरजेंसी विल बी डिक्लेयर बाय द प्रेसिडेंट इफ द सिक्योरिटी ऑफ नेशन इज अंडर थ्रेट। एक्चुअली अंडर थ्रेट है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी तो नहीं होगी एक्चुअली, जनरल इमरजेंसी भी नहीं होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। अब देखिए इसमें नेशनल इमरजेंसी होना चाहिए, बट नेशनल इमरजेंसी ऑप्शन में नहीं, तो जनरल इमरजेंसी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मुझे लग रहा है। अब यहाँ पे कि लॉर्ड कर्जन पार्टीशन बंगाल इन 1905 नेशनली फील दैट इट्स ब्रिटिश वांटेड टू, ऑब्वियसली ये तो आई थिंक ट्रू ही है। इज द ऑब्वियसली इज द रीज़न ऑफ फॉर आर। ठीक है, सही है, लॉर्ड कर्जन ने ही पार्टीशन किया था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने ही किया था। हाँ, लॉर्ड कर्जन ने ही किया था। ठीक है, वो भी 16 अक्टूबर आई थिंक 1905 में किया था, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ही इंटर सब्सिडरी अलायंस टू एक्सपैंड द ब्रिटिश, तो यहाँ पे सब्सिडरी अलायंस वाला जो पार्ट है वो लॉर्ड आई थिंक, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग है एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे देखिए लॉर्ड वेलेस्ली होगा, ये वाला ऑप्शन होगा ऑब्वियसली करेक्ट। और ये आपका गवर्नर जनरल थे 1798 से लेके बेसिकली 1805 के, तो ये आंसर है। इसमें कन्फ्यूजन बहुत होती है, और ये मतलब है इसमें एक ही पेज में लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड काफ़ी दे रखा है ना, ऑड वन आउट एक्चुअली। तो एसर्टिव नेशनलिज्म की अगर बात करें तो इसमें ऑड वन आउट बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक। इसमें एसर्टिव नेशनलिस्ट इसमें से एक ऐसा लीडर है जो एसर्टिव नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो। ठीक है, तो इसमें एसर्टिव कौन से नहीं, तो इसमें दादा भाई नौरोजी आंसर हो जाएगा, ये एसर्टिव, बाकी सब एसर्टिव हैं आपको। अब एजुकेशन फॉर गर्ल्स, तो इसका आंसर तो ऑब्वियसली ज्योतिबा फूले जी का, मतलब ऑब्वियसली इनका ही कॉन्ट्रीब्यूशन था। ठीक है, बाकी आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस जी, तो यहाँ पे वॉज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आई ने साइन द लखनऊ, तो लखनऊ पैक्ट उन्होंने साइन नहीं किया था, और क्विट इंडिया मूवमेंट भी उन्होंने लीड नहीं किया था। बाकी पी और एस तो होगा, पी और एस ही होगा एक तरीके से। द मार्केट ऑफ ए स्मॉल इंडस्ट्रियल टाउन एक्ट हैज़ बीन डोमिनेटेड बाय मैनी प्रोडक्ट्स ऑफ फॉरेन कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, विच मेथड ऑफ असर्टिव नेशनलिज्म मस्ट दे फॉलो, तो यहाँ पे आई थिंक स्वदेशी, ताकि वो अपना बना सके, मतलब इस देखिए जो भी सामान है, ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, डिस आर्म, डिस इंगेज, डी कॉलोनाइज, डेवलप एक्चुअली, अच्छा नॉट एन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, देखिए डेवलप तो होगा है ना। अब नॉट में देखिए मुझे लगता है डिस इंगेज शायद से ना हो, पहली बात तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि डिस इंगेज उनका ऑब्जेक्टिव तो नहीं है, बाकी डिस आर्म तो था एक तरीके से, डी कॉलोनाइज भी था, बट डिस इंगेज और इसमें थोड़ा सा मुझे इन दोनों में कन्फ्यूजन है। आप बताइएगा आपने क्या लगा है एक तरीके से। तो विच ऑफ द एजेंसी, या तो देखो ये तो सिंपल है, ये तो सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये विथ हेरिटेज साइट्स है, ताजमहल आपको भी यहाँ पे सेवन वंडर्स नहीं है, विथ हेरिटेज साइट्स है डिफरेंट डिफरेंट इंडिया की है, तो ये आई थिंक एक तरीके से कौन सी है, आई थिंक यूनेस्को ही होगा इसका आंसर आई थिंक, है ना। और विच ऑफ द ये इकोनॉमिक क्राइसिस ही होगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये आपको साराजीवो क्राइसिस, क्योंकि आर्किडुक एंड इस एसेसिनेशन हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस भी आए हैं। मेंशन टू पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर फॉर द लॉक, आसान क्वेश्चन आसान क्वेश्चन आसान क्वेश्चन। ठीक है, तो
अच्छा ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ये आसान है, बस एक रेफरेंस देख के को बताया गया था। अब ये सब भी आसान है, ये क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, इसमें तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी ऐसे ये देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि आएगा, बट ये आ गया, तो यहाँ थोड़ा प्रोडिक्शन में तो ऑन हो गया था। बाकी ये क्वेश्चन मेरा आया था, ये मैंने बोला था, तो ये बिल्कुल राइट प्रोडिक्शन हुआ। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, ये मैंने बोला था, ये एक्जैक्टली आया, नॉन कॉपरेशन से आया एक तरीके से। हालांकि नॉन कॉपरेशन से होते हैं सिविल डिसोबीडियंस, ये शायद जलियांवाला बाग ट्रेजिडी का ही है एक तरीके से, है ना, तो उसके बारे में है ये। और उसके बाद ये अगर हम देखें तो ये फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर से आया था, तो मुझे लगा था चांसेस हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर के आने के, और देखिए आया है ना। फिली ऑफ आसान क्वेश्चन था ये भी। यहाँ पे देखिए यूनाइटेड नेशन से पूरा एक क्वेश्चन आएगा, मैंने बोला था आया था, तो मेरा ऑलमोस्ट 5 में से 4 प्रोडिक्शन तो सही हुआ, बट एक प्रोडिक्शन रॉन्ग होगा, तो ऑब्वियसली आपको 3 करने होते हैं, तो आपके लिए तो सही है। और बताइए पेपर कैसा है? मेरे हिसाब से पेपर आपका, मेरे हिसाब से पेपर आपका मतलब ईजी है, मॉडरेट भी नहीं बोलूँगा, थोड़ा ईजी है, तो ईजी पेपर है, तो मार्किंग भी उसी हिसाब से होगी। बाकी देखिए किन लोगों के 80 आउट ऑफ 80 आते हैं बताइए।